एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वर्तमान शताब्दी में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर निबंध करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो हमें प्रेरित कर सके। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। वर्तमान शताब्दी में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ। भूमिका। वर्तमान शताब्दी विश्व में वैज्ञानिक खोजों एवं आविष्कारों की शताब्दी है। इसमें भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत प्राचीन समय से ही वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं आविष्कारों के लिए जाना जाता है। भारत लंबे समय तक किसी न किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहा है। इस पर भी इसने अपनी वैज्ञानिक खोजों एवं तकनीक पर हावी नहीं होने दिया और निरंतर अपना विकास एवं आविष्कार करते रहे। प्राचीन समय से ही भारत वैज्ञानिक आविष्कारों तथा वैज्ञानिक देनों के कारण प्रसिद्ध रहा है। चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो या सुश्रुत द्वारा प्लास्टिक सर्जरी की कटी नाक को ठीक करना हो, चाहे वह पतंजलि का योग दर्शन हो जिसे आज सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया है। भारत ने आधुनिक विश्व के सामने विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सारे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रचलन शुरू हो गया। ब्रह्मगुप्त द्वारा भी शून्य के आविष्कार ने गणित तथा गणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन सभी तथ्यों तथा साक्ष्यों से हमें यह पता चलता है कि भारत न केवल वर्तमान अपितु प्राचीन समय में भी अपनी वैज्ञानिक खोजों एवं आविष्कारों के कारण चर्चा में रहा है। यही बात इसको विश्व गुरु की ओर ले जाने में कदम साबित हुई है। इसके साथ साथ वर्तमान में भी भारत वैज्ञानिक आविष्कारों को कम करके नहीं आंका जा सकता। प्राचीन समय में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ न केवल वर्तमान अपितु प्राचीन समय से ही भारत अपनी वैज्ञानिक खोजों के कारण प्रसिद्ध रहा है। सारा विश्व इसकी इन खोजों के ऋणी भी रहेगा, क्योंकि इन्हीं खोजों के कारण भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व ने उन्नति की है। चाहे वह सिंधु घाटी की बात हो, सुश्रुत की प्लास्टिक सर्जरी की बात हो तथा ब्रह्मगुप्त के शून्य के आविष्कार की बात हो या पतंजलि के योग दर्शन की बात हो, इन उपलब्धियों के कारण सारा विश्व भारत का ऋणी रहेगा। अगर हम इनसे भी पहले के काल में जाएं तो दधीचि द्वारा अपनी हड्डियों का दान देकर राक्षसों के विनाश का हथियार वज्रासन ही क्यों न हो, इंद्र का वज्र तथा श्री हरि विष्णु तथा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तथा शिव व दुर्गा का त्रिशूल भी उस समय के अभेद्य अस्त्र रहे हैं। रामायण तथा महाभारत के समय प्रयोग होने वाले धनुष व तीर भी आधुनिक मिसाइल तथा आग्नेयास्त्रों की श्रेणी में रखे गए हैं तथा उनको चलाने के लिए एक विशेष मंत्र बोलना पड़ता था, जो उनके चलाने की विधि या तकनीक का बखान करता है। यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक और आविष्कारों में हमारे पूर्वजों के अंश का एक भाग आज भी है, जो हमें वर्तमान में भी अपनी करनी व कथनी में कोई अंतर नहीं देखता। इसी कारण हम विश्व गुरु कहलाने में सक्षम हुए। वर्तमान में वैज्ञानिक उपलब्धियाँ न केवल प्राचीन काल में अपितु आधुनिक शताब्दी में भी अपनी वैज्ञानिक खोजों के कारण विश्व के सामने अपना लोहा मनवा चुका है। वर्तमान शताब्दी भारत की शताब्दी रही है, क्योंकि इस समय में भारत ने अपनी वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से सारे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। आज भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में तीसरी सुपर पावर माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 1000 का आविष्कार कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी 1998 में परमाणु आविष्कार कर अपनी दावेदारी को पेश किया। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग आदि मिसाइलों का निर्माण कर आज भी हम अपने रक्षा उपकरणों को विश्व के अन्य देशों में भी निर्यात कर रहे हैं, जिससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हुई है। मंगलयान से मंगल की कक्षा में पहुंचना तथा अपने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता प्राप्त करने वाला देश भारत प्रथम बन गया है। आज भारत ने सैकड़ों उपग्रह छोड़कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। चंद्रयान-2 की सफलता भी उसके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। जब जब विश्व को वैज्ञानिक आविष्कारों की आवश्यकता हुई है, तब तब हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी कुशलता तकनीक ज्ञान का आभास कराया है। रक्षा व दूरसंचार के क्षेत्र में आविष्कार। आज भारतीय सेना विश्व की आधुनिकतम सुरक्षा सेनाओं में मानी जाने लगी है। आज हम अनेक तीव्र गतिशील मिसाइलों तथा टैंकों तथा लड़ाकू हवाई जहाज़ों का निर्माण स्वदेशी तकनीक द्वारा करने लगे हैं।
तथा उनका निर्यात भी करने लगे हैं। सुरक्षा के लिए भारत ने INS विक्रांत और अरिहंत जैसे परमाणु हथियार ले जाने वाले जहाज़, पनडुब्बियां तथा घातक मिसाइलें बना चुके हैं, जिसके कारण भारत की रक्षा व सुरक्षा में आत्मनिर्भरता को बल मिला है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत ने सुपर परम कंप्यूटर से लेकर 4G, 5G तथा भविष्य में 6G इंटरनेट पर काम करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि भारत आधुनिक सूचना औद्योगिक क्रांति में सफल हुआ है और सूचना व प्रौद्योगिकी क्रांति का अंग बन गया है। इससे हमारी रक्षा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। हमारे काम करने की प्रणाली तथा शिक्षा व्यवस्था आदि में भी नए आयाम जुड़ने की संभावना बढ़ गई है। इसी कारण आधुनिक शताब्दी को भारत की शताब्दी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।